यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसा कि आप सभी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि हमारे समाज में बेटियों की संख्या निरंतर ही घटती जा रही है, जो कि एक भयावह स्थिति है। आज हम यह नहीं सोचते कि यदि हमारे समाज में बेटियां न होंगी तो हम अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे। इसी मुद्दे को उठाते हुए आज हम आपके समक्ष एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी आओ, मुझे खबर मिली है। ओ भाग्यवान, सुनती हो क्या? क्या कहते हो रामू के पापा? ऐसी कौन सी खबर मिली है जो चिल्लाते ही जा रहे हो? बात ही ऐसी है रामू की अम्मा, रामू के लिए बहू की खबर मिली है। कहाँ है? कैसी है? बताओ न जल्दी। कैसी है मेरी बहू? आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। अरे सपनों से बाहर आओ, बहू नहीं बहू की खबर मिली है ऐसा कहा, समझी? जो भी हो, मुझे तो बहू चाहिए। कितने साल बीत गए, रामू की उम्र चली जा रही है, हम तुम बूढ़े हो रहे हैं, ऊपर से दिल की बीमारी, पता नहीं और कितने दिन जिंदा रहेंगे। इससे पहले बेटे के हाथ पीले कराने हैं, फिर आराम से आखिरी सांस लेंगे। ओ रामू के पापा, खबर तो बताओ। खबर ऐसी है कि दूर आदिवासी इलाके में एक लड़की है। बाजू वाले शर्मा जी बता रहे थे कि उनके गांव में भी वहीं से बहू लाई जाती है, लेकिन क्या? अरे 20 लाख रुपए देकर उसको लाना पड़ेगा। दिखने में कैसी है पता नहीं, चाल चलन, पहराव, रीति रिवाज के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, बस लड़की है इतना ही। हाय राम, कहाँ से लाएंगे 20 लाख रुपए? कब आएगी मेरे घर बहू? बहू को खरीद के लाना? नहीं नहीं, यह कल्पना भी मुझसे सहन नहीं होती। ईश्वर मुझे बहू देना, ईश्वर मुझे बहू देना। जैसा कि इस दृश्य में आपने देखा कि जिस प्रकार हम अपने बेटों के लिए दहेज लेते हैं, अब उसी प्रकार हमें बहू लाने के लिए भी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी और बहू को खरीद कर लाना पड़ेगा। एक ओर जहां माता पिता बहू को लाने का सपना संजो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका पुत्र एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। अब आगे
क्या बात है चाचा जी, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। रामू भी बड़ा उदास हताश दिख रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, ये रामू ऐसे ही उदास हताश बैठा रहता है। किसी के साथ बात नहीं, खाना पीना नहीं, रात रात सोता नहीं, कुछ काम धाम भी नहीं करता। कुछ तो करो डॉक्टर साहब, इसे जल्दी ठीक करो। ठीक है, मैं इसे चेक करता हूँ। चलो रामू, बेड पर लेट जाओ। चाचा जी, आपने खून का रिपोर्ट लाया है क्या? जी हाँ, ये लो डॉक्टर साहब। चाचा जी, थोड़ी गड़बड़ है। नर्स, पेशेंट को अंदर लेके जाओ, उसे आराम करने दो। चाचा जी, रिपोर्ट कहता है कि रामू को एड्स की बीमारी है। क्या? घबराइए नहीं, कोशिश करना अपना काम है। दवा लिख देता हूँ, उसे चालू रखिए। डॉक्टर साहब बचाइए, हमारे रामू को बचाइए। क्या करें, शादी हो नहीं पाई, इधर उधर के गलत रास्ते पे चला गया। इसका यह नतीजा देखिए। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ता हूँ, रामू को जल्द ठीक कीजिए, रामू को बचा लीजिए। चाचा जी, आप घबराइए नहीं, कोशिश करता हूँ। आपने देखा कि डॉक्टर के द्वारा अत्यंत गंभीर बीमारी बताए जाने के बाद चाचा जी ने इसका कारण सही उम्र में शादी न होने की वजह से गलत रास्ते पर जाना बताया। इसके पश्चात रामू को लेकर उदास, हताश, निराश चाचा जी थके हुए कदमों से घर लौटते हैं, जहां रामू के माता और पिता अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कैसा है मेरा रामू बेटा? ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी है, आराम की जरूरत है। सोचता हूँ ऐसा क्यों हो गया, मेरे घर में इतने संकट क्यों? मैं तो 12 वर्षों से शुक्रवार का उपवास करती हूँ, देवी की पूजा करती हूँ, नारियल चढ़ाती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों? मैंने भी शनि देव को तेल चढ़ाया, शिव जी का अभिषेक किया, कुल देवता की आराधना की, फिर भी मेरे जीवन में इतने संकट क्यों? भैया, जो हुआ सो हुआ। निराश होके खुद को कोसने से परिस्थिति में बदलाव तो नहीं आएगा। हेलो हेलो, कौन? बेटा राजेश, बोल बेटा बोल। कैसा है तू अमेरिका में? सब कुछ ठीक तो है ना? कब आएगा तू? ले, तेरी माँ बात करना चाहती है। अरे बेटा राजेश, जुग जुग जियो बेटा। हाँ ठीक है, सब ठीक है बेटा। तू, बहू, मुन्ना सब खुशहाल तो है ना? मुझे उनकी याद आती है रे, लेके तो आना मेरे पास। ले, तेरे पापा बात करना चाहते हैं। हेलो राजेश बेटा। हाँ, हमें भी तेरी बहुत याद आ रही है। रामू भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं,
बहू अभी नहीं मिली। खोज तो जारी है। तूने तो अमेरिका की ही लड़की से शादी कर ली। आज तक बहू का मुख तक देखने को हम तरस रहे हैं। आना बेटा, आना सबको लेके इधर। भैया, अरे, अरे भैया ये क्या भैया हो गया उठो रामू के भैया, पापा? अरे भैया ये क्या हो भैया, गया रामू के अरे पापा? अरे उठो अरे रामू भैया के उठो पापा। भैया, उठो, भैया उठो अरे रामू आपको के क्या हो गया पापा। भैया? आंखें अरे खोलो रामू भैया के उठो, पापा। भैया उठो, क्या हो अरे गया रामू भैया के पापा? भैया अचानक से उठो ये क्या भैया। हो गया रामू के पापा? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं रामू का चाचा बोल रहा हूँ। भैया बेहोश हो गए हैं, जल्दी बहुत जल्दी आइएगा, जल्दी आना डॉक्टर साहब। आशा, ये आशा, पानी ला जल्दी। आशा, जल्दी ला पानी, पानी ला जल्दी आशा। आई मालकिन। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? पापा को क्या हो गया माँ? पापा, पापा। मालकिन, घबराइए नहीं मालकिन, मैं पापा के पांव दबा दूं। आइए 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 डॉक्टर साहब, देखिए भैया को क्या हो गया। सॉरी, देर हो गई। क्या 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 कहा कहा डॉक्टर आपने साहब ने? डॉक्टर साहब? क्या क्या कहा? कहा? अब ये नहीं रहे। नहीं हो सकता। उठो रामू के पापा, उठो रामू के पापा, उठो उठो रामू के पापा, उठो रामू के पापा, आंखें खोलो रामू के पापा, रामू के पापा, रामू के पापा आंखें खोलो। रामू के पापा, उठो रामू के पापा। भैया भैया उठो, उठो रामू के पापा। उठो भैया, आके बोलो भैया। हेलो हेलो राजेश बेटा, अरे बेटे तेरे पापा नहीं रहे रे, भगवान को प्यारे हो गए। क्या क्या तू नहीं आ सकता? अरे ऐसा मत कर रे। अरे अरे आखिरी दर्शन तो करने आएगा ना? क्या क्या तू पैसे भेजेगा अंतिम संस्कार के लिए? अरे ऐसा मत कर रे। क्या तुझे तेरी माँ बीमार भाई की परवाह नहीं? क्या तुझे तेरे बाप के जाने का दुख नहीं है? अरे बेटा, माँ को कितना भरोसा था तेरे पर, कितने नाज के साथ कहती थी कि मेरा बेटा अमेरिका गया है, मेरा कुलदीपक है वो। अरे अरे ये क्या किया रे? क्या ऐसा ही होता है कुलदीपक? क्या ऐसा ही होता है कुलदीपक? आपने देखा कि रामू के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक आने की वजह से
हो गई और उनका दूसरा बड़ा पुत्र जो कि अमेरिका में रहता है, वह पिता की मृत्यु पर आने के बजाय सबके भावनाओं को पैसे से तौलता है। एक समय ऐसा होता है जबकि बेटे के विदेश जाने पर माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे सोचते हैं कि हमारा कुल दीपक हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, जबकि वह कुल दीपक अपने पिता को मुखाग्नि देने तक नहीं आता। वास्तव में क्या ऐसा होता है कुल दीपक? ऐसे ही कुल दीपकों के लिए हम अपने कुल की दीपिका अपने बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, जबकि वह भी उनका सहारा बन सकती है। अब आगे मालकिन जी, पानी तो पियो ना। 4 दिन हुए किसी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मालकिन जी, पानी तो पियो ना। सचमुच रे आशा, मैंने बड़ी गलती की रे। आज मेरी भी बेटी होती तो तेरे जैसे ही मुझे प्यार करती, लेकिन मैंने उसे इन हाथों से मार डाला। वह मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। देखो देखो वह बातें, वह मेरी नन्ही मुन्नी बेटी की पुकार मुझे आज भी सुनाई देती है, मुझे आज भी सुनाई देती है। माँ, ओ माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी भोली माँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे जन्म लेने दे माँ, मुझे जन्म लेने दे। हाँ माँ, कल रात मैंने तेरी, पापा की, दादा दादी की बातें सुनी माँ। माँ, तुम लोग मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जाने वाले हो ना? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। मुझे डॉक्टर अंकल के पास लेके मत जाओ माँ, मत जाओ माँ। वे डॉक्टर अंकल बड़े बड़े शस्त्र लेके मेरे सिर के, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे माँ। माँ, मेरे इतने से नन्हे मुन्ने हाथ पाँव काट देंगे माँ। माँ, मुझे गली में फेंक देंगे माँ। माँ, मुझे कुत्ते काट काट कर खा जाएंगे माँ। माँ, क्या वह सब तुम सह पाओगी माँ? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। मुझे डॉक्टर अंकल के पास लेके मत जाओ माँ, मत जाओ माँ। क्या मेरा खून से लथपथ शरीर तुमसे देखा जाएगा माँ? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत करो माँ, मुझे मत मारो, मुझे